Standard 7 History Chapter number 4 Maharashtra before the times of शिवाजी महाराज। तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा उस बारे में पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज जब भी महाराष्ट्र में उनका स्वराज आया उससे पहले सब कैसा था, हम लोग वो सारे इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं चैप्टर 4 लिख देती हूँ। चैप्टर 4 At the beginning of the 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah and Adil Shah। मतलब 17th century CE, 17th century क्रिश्चियन ईरा, तभी इसका जब स्टार्टिंग था तभी महाराष्ट्र किसके कंट्रोल में था? निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर। निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 17th सेंचुरी के बिगनिंग में महाराष्ट्र किसके कंट्रोल में था? निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो नाम है वो। फिर जो मुगल्स थे उन्होंने खानदेश एंटर किया और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो उनका जो पावर है वो साउथ में बढ़ाए, मतलब साउथ इंडिया का ये वाला पार्ट, ऐसे जो नीचे टैप पर होता है ना, ये नीचे वाला साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो फिर वो जो खानदेश जो मुगल्स थे उनका मेन एम था कि वो अपनी पावर को साउथ में बढ़ाए। और सिद्धी पीपल के सेटलमेंट्स थे जो अफ्रीका से आए थे। सिद्धी पीपल के सेटलमेंट्स थे कोंकण के कोस्ट लाइन पे, वहाँ पे सिद्धी के सेटलमेंट्स, मतलब वो लोग वहाँ पे रहते थे, सिद्धी वो पीपल और वहाँ पे रहते थे। और पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इन लोगों के बीच में बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा होता रहते थे और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी उस पीरियड में, और बहुत कंपटीशन था उनके बीच में। दो मार्केट्स के लिए, ट्रेड के लिए जो मार्केट होते हैं उनके लिए। The Portuguese had already established their rule in Goa and Vasai। जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने अपना रूल वसई और गोवा उधर अपना एस्टैब्लिश कर दिया था पहले से ही। ऐसी जो भी ये सारी जो पावर्स थी वो जज किया, उनकी स्ट्रेंथ को जज किया दूसरी पावर्स ने। सपोज ये पोर्चुगीज़, डच, इन लोगों की पावर है, तो फिर दूसरी जो भी पावर्स थी, अदर पावर्स, उन लोगों ने इनकी पावर को जज किया और अपने आप को सेफ रख सकते थे उतना रखा। ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी महाराष्ट्र में ऐसे हो गई। फिर जो डिफरेंट पीपल आए थे यूरोप से उनको तोपकार बोलते थे। यूरोप के कुछ पीपल को तोपकार बोलते थे। तोपकार मतलब कि जो टोपी पहनते, टर्बन्स जो थे, उनके कस्टमरी, मतलब उनके कस्टम में जो हेड गियर पहनते, मतलब सिर पे जो पगड़ी जैसा पहनते थे, इसलिए उनको बोलते थे टोपकार। अभी हम लोग मौजा, कस्बा और परगना के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या था। मौजा मतलब विलेज, जैसे हमारे यहाँ पे अभी मतलब हम महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र में नहीं, इन
सपोज हाँ, इंडिया में जैसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, फिर स्टेट्स में सिटीज़ होती है और सिटीज़ में विलेजेस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो फिर स्टेट सबसे बड़ा, सिटीज़ थोड़ा सा छोटा, विलेजेस एकदम छोटा। तो फिर मौजा, कस्बा और परगना को अगर हम लोग इस वे में बताएंगे, मतलब पहले स्टेट्स, फिर सिटीज़, फिर विलेजेस, तो फिर इस वे में बताएंगे, तो फिर स्टेट उस टाइम पे हम लोग उसको परगना बोलते थे। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। परगना, सिटीज़ को हम लोग बोलते थे कस्बा और विलेजेस को मौजा। विलेजेस को मौजा बोलते थे पहले के टाइम पे। तो फिर अभी पहले हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग विलेज, मौजा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ऊपर टॉपिक लिख देती हूँ, मौजा। बहुत सारे, तभी के टाइम पे बहुत सारे लोग विलेजेस में ही रहते थे और चीफ था जो मौजा का। मैं से पॉइंट्स वाइज लिखती हूँ ताकि आप नोट्स भी बना सको। चीफ जो था वो था पाटिल। जो भी चीफ होता था ना, उसको पाटिल बोलते थे। और वो, उसका काम क्या होता था कि पाटिल करता था ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड, ज़मीन को ना, वो फार्मिंग में यूज़ करे, फार्मिंग में यूटिलाइज करे। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को, विलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को वो कल्टीवेशन, मतलब फार्मिंग के लिए वो यूटिलाइज करे। और पाटिल का और एक भी काम था, जब भी विलेज में कुछ भी लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम हो जाती थी, फाइट होती थी, तो पाटिल उसको सॉल्व करता था और वहाँ पे शांति बनाए रखता था। मेकिंग पीस, मेकिंग, या हम लोग बोल सकते हैं मेकिंग पीस, या ऐसे वहाँ पे शांति बनाए रखता था, जैसे वो झगड़े को सुलझा के। फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोटी है, तो फिर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको इरेज करके इसके आगे के पॉइंट्स बताती हूँ। हमको इसी मौजा में एक और पॉइंट पढ़ना है, कुलकर्णी। ये जो था वो पाटिल के लिए काम करता था, मतलब ही वर्कड अंडर पाटिल। वो पाटिल के काम करने में मदद करता था, कुलकर्णी। और वो, उसका काम क्या होता था कि ना, वो रिकॉर्ड रखेगा, जो भी टैक्स होते हैं, जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे ना फार्मर्स से, उसका रिकॉर्ड रखता था। मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स होंगे उसका वो क्या करेगा, रिकॉर्ड रखता था कुलकर्णी, और पाटिल की मदद करता था। और जो टैक्स कलेक्ट करते थे, आगे का समझाती हूँ अभी। आर्टिसंस, विलेज में बहुत सारे आर्टिसंस होते थे। आर्टिसंस जैसे कि जो ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स, ये सब जो होते हैं ना, लुहार, फिर जो कारपेंटर्स होते हैं, ये सब थे, बहुत सारे आर्टिसंस थे विलेज में। उनका जो आर्टिसंस थे, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, जो आयरन की थिंग्स को ऐसे करता है ना, बनाता है दूसरी चीज़ों में, तो वो सारे आर्टिसंस थे। और हेरिडिटरी राइट्स उनके थे, कुछ हेरिडिटरी राइट्स थे ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग। अभी हेरिडिटरी राइट्स मतलब क्या, कि जो जनरेशन टू जनरेशन से पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे हो, ऐसे उनके कुछ अपने राइट्स होते थे, ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग। और जो पीजेंट्स यानी कि फार्मर, पीजेंट्स जो होते थे, उनको उन्होंने सपोज एक पीजेंट है, एक फार्मर है, उसने वीट ग्रो किया है, उसने अपने खेत में वीट ग्रो किया है। तो फिर उसमें से सपोज उसने 100% उसका शेयर है, मतलब उसने 100% से उसके खेत में वीट ग्रो किया है, तो उसमें से कुछ शेयर, इसमें से कुछ हिस्सा वो आर्टिसंस को
देना होता था। आर्टिसंस को फार्मर्स कुछ शेयर देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि आर्टिसंस कुछ सर्विसेज विलेज को देते थे ना, इसके लिए पीजेंट्स को उनको कुछ शेयर देना पड़ता था और इस शेयर को बोलते थे बलूटा। जो पीजेंट्स फार्मर जो उनको शेयर देंगे कुछ परसेंटेज में से आर्टिसंस को, उसको हम लोग बोलते हैं बलूटा। और कुलकर्णी के बारे में मैं बताऊँ तो फिर वो एज अ ट्रेजरर वर्क करता था, जैसे वो रिकॉर्ड रखता है ना, इसके लिए मैं आपको ऐसे अभी के एग्जाम्पल में देके समझा रही हूँ ताकि ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो हमने मौजा के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? चीफ को क्या बोल रहे थे हम लोग? पाटिल। उसका काम क्या होता था? वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन में लाएगा। फिर पाटिल के अंडर कौन काम करता था? कुलकर्णी। जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे उसका रिकॉर्ड रखता था कुलकर्णी। फिर बहुत सारे आर्टिसंस थे विलेज में और उनके कुछ अपने राइट्स थे ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग। तो फिर उस राइट्स के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स पीसेंट्स होते थे वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक शेयर आर्टिसंस को देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि जो आर्टिसंस थे वो विलेज में जो भी सर्विसेज है ना वो करते थे, इसके लिए वो अपना शेयर देते थे पीसेंट्स आर्टिसंस को। और उस शेयर को क्या बोलते थे हम लोग? वो लोग क्या बोलते थे शेयर को? बलूटा। कुलकर्णी को ट्रेजरर बोल सकते हैं, अगर अभी के टाइम पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ट्रेजरर बोल सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कस्बा। कस्बा जैसे कि सिटीज़, अभी के टाइम के अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग सिटीज़ बोल सकते हैं। कस्बा एक बिग विलेज था, ऐसे फिल इन द ब्लैंक मार सकता है। और कस्बा वॉज लाइक अ डैश, तो आप क्या लिखोगे? बिग विलेज। मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देती हूँ। कस्बा वो था एक बिग विलेज जैसा। बिग विलेज जैसे अभी हम लोग बिग विलेज को क्या बोलते हैं? सिटी, वैसे। फिर और जो कस्बा होता था वो हेडक्वार्टर्स होता था परगना का। हेडक्वार्टर्स मतलब कि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते, वैसे कस्बा होता था। जैसे अभी मुंबई कैसे कैपिटल है वैसे ही कस्बा होता था हेडक्वार्टर, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते थे। सपोज वाई, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, वाई कस्बा। ये कस्बा का नाम है, बी आएगा पी नहीं आएगा। वाई कस्बा होता था वाई परगना का, मतलब वाई कस्बा, वहाँ पे वाई परगना का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था यहाँ पे बैठ के वाई कस्बा में मैनेज करते थे। तो फिर जो कस्बा होते थे वो हेडक्वार्टर होते थे परगना का। परगना अभी हम लोग पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, कस्बा में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता था। मेन ऑक्यूपेशन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मेन ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर, फार्मिंग। वहाँ पे भी कुछ ऐसे, वहाँ पे स्किल्ड आर्टिसंस रहते थे, जैसे कि कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ वहाँ पे रहते थे। और कस्बा से जॉइंट एक मार्केट होता था, उसको बोलते थे पीट, PETH। एडजेसेंट मतलब जॉइंट। सपोज ये कस्बा है, सिटी सपोज, तो इसके जॉइंट इधर ही, जॉइंट में ही, सपोज इधर एक कस्बा है तो उसके जॉइंट में इधर साइड में ही क्या होता था? पीट, मतलब कि मार्केट होता था। और जो पेट मार्केट, जैसे अभी मार्केट लगता है ना, वैसे द मार्केट जॉइंट रहता था। और उस पीट का वतनदार मतलब कि वतन मतलब लैंड, तो फिर वतनदार मतलब कि वो एक प्लेस ओन करता है लैंड, मतलब वो ओन करता है लैंड। कोई भी एक पर्सन है वो एक लैंड है उसको ओन करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वतनदार।
जो भी ओन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वतनदार। तो पीठ के वतनदार कौन थे? शेट्टे और महाजन। कौन थे? शेट्टे और महाजन, ये होते थे वतनदार। मतलब ये उस पीठ को ओन करते थे, उस पीठ को लोग ओन करते थे, इसलिए वो उसके वतनदार थे। अभी शेट्टे का क्या काम था, महाजन का क्या काम था, वो हम लोग अभी छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वो देख लेते हैं। कि जो शेट्टे थे वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लैंड रिसीव करते थे, रिसीव लैंड गवर्नमेंट से, ताकि वो पेट के लिए कुछ लैंड वो रिसीव करते थे, और विलेजर से कुछ राइट्स रिसीव करते थे। क्या रिसीव करते थे? लैंड और राइट्स। और वो लैंड रिसीव करते थे गवर्नमेंट से, और राइट्स रिसीव करते थे विलेजर्स से। महाजन थे वो क्या करते थे कि वो जो अकाउंट्स होते थे, अकाउंट्स उसको मेंटेन करके रखते थे। महाजन उस अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते थे, मतलब ऐसे ये इधर ये खरीदा, ऐसे इतना खरीदारी हुई, वो सब महाजन मेंटेन करके रखता था। किसको? अकाउंट्स को। पेट में जो भी अकाउंट्स होते थे उसको मेंटेन करके रखता था। तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ाया है मैंने। विलेज, कस्बा, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर मैं परगना भी इसी लेक्चर में पढ़ा दूँगी तो आपको बोरिंग लगेगा। हम लोगों को हिस्ट्री कुछ ऐसे इन्जॉयमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ आपको। तो हमने अभी इस लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का, विलेज के बारे में देखा, कस्बा के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परगना देखेंगे, फिर द कैलामिटी ऑफ फेमाइन और द वर्क ऑफ वर्करी मूवमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।